द आर्टिस्ट सिंगानोया चैप्टर 6 प्रोज सेक्शन। समरी। समरी का मतलब होता है सारांश। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सिंगानोया, यानी द आर्टिस्ट जो चैप्टर है वो सिंगानोया के द्वारा लिखा गया है। ही वाज ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। ये जाने माने जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर है। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कथाकार। ठीक, ये जाने माने जापान के लघु कथाकार हैं। दिस स्टोरी शो हाउ एडल्ट क्रॉस टैलेंट। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक एडल्ट के द्वारा एक बच्चे के टैलेंट को क्रॉस किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। सीबे वाज ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। सीबे प्राइमरी स्कूल का छात्र होता है। ही वाज ए टैलेंटेड बॉय, वो बहुत ही टैलेंटेड बॉय होता है। ही स्पेंड हिज टाइम इन कलेक्टिंग गॉड, वो अपना महत्वपूर्ण समय लौकियों को इकट्ठा करने में बिताता है। गॉड्स मतलब होता है लौकी। आप लोग देहात के भाषा में लौकी बोलते हैं या कद्दू। ठीक। वाइल ऑल चिल्ड्रेन प्ले, सीबे यूज टू कलेक्टिंग गॉड्स इन द सिटी। जब सभी बच्चे खेलने जाते थे, सीबे लौकियों को इकट्ठा करने शहरों में निकल जाता था, यानी सिटी। सिटी मतलब क्या होगा? शहर। सो ही नो ऑल द प्लेस वेयर गॉड्स सोल्ड, वह सभी जगहों को जानता था, जहाँ पर लौकियाँ बेची जाती थी। एनी डे, यानी एक दिन, he was going through a back street and he saw a cluster of goats. एक दिन वह अपने पीछे के गली से यानी बैक स्ट्रीट से जा रहा था, तो एक बहुत ही सुंदर आकर्षक गॉड्स को देखा, यानी लौकी को देखा। He bought a gods and since then, उसके बाद उस गॉड्स को वो खरीद लिया। एंड सिंस देन ही नेवर सेपरेट, उसके बाद उस गॉड्स को अपने लग से, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, सेपरेट, उसके बाद क्या किया, उस लौकी को अपने पास नेवर सेपरेट, हमेशा के लिए रख लिया। दैट गॉड्स फ्रॉम ही, उसके बाद उस लौकी को अपने पास से कभी अलग नहीं किया, जो उस लौकी को वो लिया था। सीबे क्या करता था, लौकियों को लेता था और उसके पिताजी जो चाय पीते थे, तो चाय पीने के बाद उसमें जो बच जाता है, उसमें से क्या करता था, उंगली से निकाल कर लौकियों पर पॉलिश करता था, ट्रीटमेंट करता था। सीबे यही काम करता था। बट वन डे ही कॉट विथ गॉड्स इन हिज स्कूल, बट लेकिन एक दिन वह लौकियों के साथ कॉट यानी पकड़ा जाता है। कॉट मतलब क्या होता है? पकड़ना। लौकियों के साथ पकड़ा जाता है इन हिज स्कूल, यानी स्कूल में। एंड टीचर स्नेचेड द गॉड्स फ्रॉम द सीबे, टीचर क्या करते हैं, सीबे से लौकी को जब्त कर लेते हैं, यानी छीन लेते हैं। एंड कंप्लेन टू हिज फादर, और सीबे के पिता से कंप्लेन करते हैं। सीबे फादर क्रॉसेड ऑल द गॉड्स विच वेयर हंग ऑन द वॉल एट सीबे। अब देखिए, सीबे के फादर क्या करते हैं, पिता सीबे के घर में जाते हैं। ठीक, सीबे के हाउस में, सीबे के घर में जाते हैं
और जाने के बाद एक हंग उठाते हैं यानी हथौड़ा, और सीबे जितना सारा गॉड्स को वाल यानी दीवार पर टांगा हुआ था वो हथौड़ा से सब फोड़ देते हैं। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। किसको? सीबे को। द टीचर गिव दिस गॉड्स टू द पोटर। अब टीचर क्या करते हैं, गॉड्स को यानी लौकी को एक पोटर को दे देते हैं। पोटर मतलब होता है चपरासी। क्या होता है? चपरासी, यानी स्कूल के चपरासी को दे देते हैं। ऑफ द स्कूल एंड आफ्टर 2 months, यानी 2 month के बाद चपरासी क्या करता है, ही सोल्ड दिस गॉड्स, लौकी को सोल्ड कर देता है यानी बेच देता है, टू क्यूरी डीलर फॉर 50 ईएन में। यानी क्यूरी डीलर से क्या करता है, 50 ईएन में बेच देता है, यानी 50 रुपये में। YEN क्या है? आपका जापान का मुद्रा का नाम है, मुद्रा यानी पैसा। एंड डीलर सोल्ड इट्स टू ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर 600 ईएन। अब क्या करता है, पोटर क्यूरी डीलर से बेचा और क्यूरी डीलर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से 600 ईएन में उस लौकी को बेच देता है। अब देखिए, एक सीबे जो था एक लौकी को खरीदा था, उसको अपने पास रखा था, खूब अच्छा से रखता था ट्रीटमेंट करके, और वो स्कूल में पकड़ा जाता है। और स्कूल में पकड़ने के बाद टीचर क्या करते हैं, उस लौकी को पोटर को दे देते हैं, और पोटर क्या करता है, क्यूरी डीलर से 50 ईएन में बेच देता है। क्यूरी डीलर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से 600 ईएन में बेच देते हैं। अब देखिए, एक लौकी 600 रुपये में बिक गया। अब सोचिए, नाउ सीबे इज इनग्रॉस्ड इन मेकिंग पिक्चर। जब उसके पिताजी इन सारे बातों के लिए डांटे तो सीबे ने क्या किया, लौकियों को इकट्ठा करना छोड़ दिया। अब वो पिक्चर बनाने में मग्न हो गया। एंड हिज फादर स्कोल्डेड हिज फॉर दिस ऑल्सो। अब क्या किया, सीबे ने लौकियों को इकट्ठा करना बंद कर दिया, और लौकी को इकट्ठा करना बंद करने के बाद उसने क्या किया, वो अपना इंटरेस्ट लौकियों को इकट्ठा करने में रखता था, उसको छोड़कर वो क्या किया, मेकिंग पिक्चर। मेकिंग मतलब बनाना होता है, यानी वो पिक्चर बनाने का काम करना शुरू किया। एंड हिज फादर स्कॉल्ड हिज फॉर दिस ऑल्सो। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। लेकिन सीबे के पिता पिक्चर बनाने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा डांटने लगे हैं। अब देखिए, तो इस कहानी में दिस स्टोरी शो हाउ द इंटरेस्ट ऑफ सीबे वाज क्रसेड। इस कहानी में, इस स्टोरी में, स्टोरी मतलब होता है कहानी, इस स्टोरी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक बच्चे यानी सीबे के इंटरेस्ट को एक एडल्ट के द्वारा क्रॉस किया जा रहा है। ठीक, किसी भी बच्चे के टैलेंट